नमस्कार, विजन टाइम्स न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वो कहते हैं ना, दुनिया की कोई भी ताकत तब तक आपको सफलता नहीं दिला सकती जब तक खुद में सफलता पाने की इच्छा और जीतना। इस वाक्य को सच कर दिखाया है संस्कार धनी राजनांदगांव की बेटी आस्था शर्मा ने। उन्होंने महिला पर्यवेक्षक परीक्षा में प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि विगत दिनों व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित महिला पर्यवेक्षक प्रतियोगी परीक्षा में शहर के प्रतिष्ठित गौरी शंकर शर्मा की सुपुत्री कुमारी आस्था शर्मा ने प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त कर परिजनों के साथ नगर वासियों को भी गौरवान्वित किया है। उन्होंने ना तो किसी कोचिंग का सहारा लिया और ना ही शहर के बाहर जाकर पढ़ाई, बल्कि अच्छे लेखकों की विषयवार पुस्तक का अध्ययन किया। व्यापम की परीक्षा में श्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाली आस्था शर्मा ने बताया कि उनका लक्ष्य पीएससी परीक्षा को फतह कर डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित होना है। वह प्रशासनिक सेवा का जो लक्ष्य लेकर चल रही हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान उनके माता और पिता के आशीर्वाद के रूप में उन्हें प्राप्त हो रहा है। उनका मानना है कि लक्ष्य निर्धारित हो और लगन बराबर बनी रहे तो सफलता मिलने में कोई संदेह नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विजन टाइम्स न्यूज़। राजनांदगांव शहर के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि राजनांदगांव की बेटी कुमारी आस्था शर्मा ने महिला पर्यवेक्षक पद में प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त किया है। तो आइए चलिए उनसे बातचीत करते हैं। आस्था जी, जैसे कि व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा में महिला पर्यवेक्षक पद में प्रदेश में आपने 8वां स्थान प्राप्त किया है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक अभ्यर्थी के तौर पे तो हम मेहनत ही कर सकते हैं, करते आए हैं। मुझे उम्मीद तो थी कि सिलेक्शन हो जाना चाहिए, पर टॉप 10 में आने की मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और ये खबर भी मुझे मेरी बहन की सहेली के थ्रू पता चला। मुझे पता भी नहीं था कि मेरा टॉप 10 में सिलेक्शन हुआ है। तो ईश्वर की कृपा और माता पिता का आशीर्वाद के साथ आज ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये रिजल्ट के साथ, कि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। आप परीक्षा में ईमानदारी से तैयारी करें तो मेहनत का फल मिलता है। अच्छा आस्था जी, इस परीक्षा की तैयारी आपने किस तरीके से की थी? असल में मैं कुछ समय से पीएससी की तैयारी कर ही रही थी और उसके दौरान ही ये बहुत सारी वैकेंसीज़ निकली, तो मैंने इसके लिए आवेदन भरा और पीएससी की तैयारी के आधार पर ही मैंने इसकी तैयारी की। अलग से इसके लिए स्पेसिफिक मैंने कोई तैयारी नहीं की थी। पीएससी की तैयारी के चलते चलते में ही मैंने इसका आवेदन भरा और उसी दौरान मैंने उसके तैयारी के साथ ही इसका जो है वो फॉर्म भरा था और फिर मैंने एग्ज़ाम दिलाया। प्रशासनिक में निम्न पद और उच्च पद के बारे में आप क्या सोचते हैं? जैसे कि आपने बहुत सारी परीक्षाएं दिलाई है, तो हम जानना चाहते हैं कि आपका क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है कि जब हम प्रशासन से जुड़ते हैं, पद निम्न पद हो चाहे उच्च पद हो, कहीं न कहीं हम जनता की सेवा से जुड़ते हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना होता है कि उच्च पद में रहकर हमें वो निर्णय लेने को मिलते हैं जो जनता को डायरेक्टली अफ़ेक्ट करते हैं। वो निर्णय क्षमता, वो जो होती है, वो चीज़ हमारे पास उच्च पदों में ज़्यादा होती है और निम्न पदों में कहीं न कहीं थोड़ी-सी कम होती है। बाकी जनता की सेवा हम हर पद पर रहकर करते हैं। तो इसीलिए जो है वो कोशिश यही रहती है कि कहीं न कहीं हम उस पद की ओर बढ़ने की कोशिश करें जहाँ से जनता से जुड़कर और उनको डायरेक्टली अफ़ेक्ट करते हुए वो निर्णय क्षमता हमारे हाथ में आए, ताकि उनके लिए बेहतर से बेहतर काम करने का मौका मिले। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि अभी तक आप कितनी परीक्षाओं में सम्मिलित हुए हो और कितनी परीक्षाओं में सफलता हासिल की है? आवेदन तो मैंने लगभग मैं हर परीक्षा जो भी मेरे सामने आती थी मैं उसके लिए आवेदन करती थी। लक्ष्य तो मेरा पीएससी ही है, पर विभिन्न आवेदनों के द्वारा कहीं न कहीं मैं अपने आप को भी ये चेक करना चाह रही थी कि मेरा स्तर अभी कहाँ है, किन परीक्षाओं में किस तरीके से मैं स्टैंड करती हूँ। इसके पहले मेरा पटवारी परीक्षा में चयन हो चुका था। पटवारी परीक्षा 2019 में ज़िले में मेरा 3rd रैंक था, जिसमें कि मेरा सिलेक्शन हो चुका था। लेकिन फिर बड़ों से बात करके जो एक्सपीरियंस थे, उनसे बातचीत, एक अच्छा दिशा निर्देश मिलने के बाद उन्होंने ये कहा कि नहीं, तुम पीएससी की तैयारी में जुटो और फिर आस्था जी, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता, मेरे परिवार और मेरे सभी दोस्तों को, जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं, सब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और बहुत सपोर्ट किया। जैसा कहते हैं कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है,
तो वैसे ही मैं समझती हूँ कि एक कामयाब लड़की के पीछे एक बहुत सपोर्टिव फैमिली होती है, और भगवान की कृपा है कि मेरे पास एक बहुत सपोर्टिव फैमिली है, जिन्होंने मुझे किसी भी तरीके के दबाव से स्वतंत्र रहते हुए मुझे इस तैयारी के लिए प्रेरित किया कि मैं तैयारी करूँ। एक एक लड़की होने के नाते कहीं न कहीं समाज का दबाव माता-पिता पे होता है, लेकिन मेरे माता-पिता ने उस पूरे दबाव से स्वतंत्र रहते हुए मुझे इस तैयारी के लिए स्वतंत्र रखा, और मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरा परिवार और मेरे मित्रजन ऐसे हैं जो मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं। आस्था जी, छत्तीसगढ़ में जो युवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी युवा, जो भी मेरे साथ हैं, जो भी मेरे साथ वाले हैं, जो भी इस परीक्षा या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ में, मैं कहना चाहूँगी उनको कि वो हिम्मत ना हारें, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों में छत्तीसगढ़ से जुड़ी सभी परीक्षाओं का स्तर बहुत ऊँचा हो गया है। तो कहीं न कहीं हमको अपनी मेहनत को और ज़्यादा अधिक जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है, और कहीं हमको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है और लगातार मेहनत करनी है। कभी-कभी युवा निराश हो जाता है कि हमको एक बार सफलता नहीं मिल रही, दूसरी बार में नहीं मिल रही, तीसरी बार में नहीं मिल रही। लेकिन अगर हम लगातार मेहनत करें, अपने ईश्वर पर विश्वास रखें और ईमानदारी से अगर तैयारी करें, तो कहीं न कहीं सफलता ज़रूर मिलती है। यदि ईमानदारी पूर्वक लक्ष्य को साधने के लिए सच्ची साधना की जाए तो सफलता में कोई संदेह नहीं होता। किसी भी परीक्षा को गंभीरता से लेते हुए तैयारी को अंतिम रूप देना चाहिए। साथ ही मन से इस बात को निकाल देना चाहिए कि आरक्षण मार्ग में बाधक है। जैसा कि व्यापम की परीक्षा में, महिला पर्यवेक्षक की परीक्षा में आपने प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त किया है, तो ऐसे ही इसके अलावा भविष्य में आपका क्या लक्ष्य है? अ, महिला एवं बाल विकास विभाग में मेरा चयन हुआ है, और मैं बहुत खुश हूँ इस विभाग से, क्योंकि एक फ़ीमेल होने के नाते मुझे इस दिशा में काम करने का मौका मिलेगा, तो मैं बहुत उत्साहित हूँ इस कार्य के लिए। लेकिन आगे जो मेरा लक्ष्य है वो डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित होना है। मैं अपनी पीएससी की तैयारी के आधार पर ही मैंने इस परीक्षा में सफलता, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने हासिल की है, और पीएससी की तैयारी ही मेरा अगला लक्ष्य होगा, जहाँ पे मैं डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित होकर और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से जनता की सेवा कर सकूँ। विज़न टाइम्स न्यूज़ की ओर से आपको बहुत-बहुत बधाई, और विज़न टाइम्स न्यूज़ ये कामना करता है कि भविष्य में आप जो चाहते हैं वो हासिल करें। इसी के साथ धन्यवाद। वैसे मैं भी एक शासकीय कर्मचारी रहा हुआ हूँ, राज्य सेवा में था मैं। तो जितनी खुशी मुझको अपनी नौकरी से नहीं हुई, उतनी खुशी मुझको आज अपनी बेटी की इस उपलब्धि पे हो रही है। सच मायने में यदि मैं कहूँ तो जैसे हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बोलते हैं, मुझको आज तक उसको पढ़ने के लिए कहना नहीं पड़ा। उसका डेडिकेशन पढ़ाई और अध्ययन के प्रति इतना ज़्यादा था कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार थी। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि यदि वो मान लो अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है, किसी समय वो डीसी के पद पे आती है, तो मेरे से सौभाग्यशाली और कोई पिता हो नहीं सकता। संस्कृत में ऐसा कहा जाता है कि सत्पुत्र समय कन्या, एक कन्या जो है वो 100 पुत्र के बराबर होती है। इसी को मैं मान करके मैं अपने बच्चों को प्रेरित करता हूँ, और उनको एक बेटे की तरह जो है मैं मानता हूँ। बेटे और बेटी में किसी प्रकार का फ़र्क नहीं होता। हर बच्चा यदि चाहे तो अपनी मेहनत और अपने लक्ष्य को साथ करके यदि मेहनत करता है तो वो अवश्य सफल होगा। मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद उसके साथ में है कि जैसा वो चाहती है वैसे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। तो इसलिए आप, हम सब और इस समाज और इस शहर के लिए गौरव की बात होगी। मैं यही स्वप्न देख रहा हूँ और यही कामना करता हूँ। अच्छा जी, महिला एवं बाल विकास में इनका चयनित होने पर बहुत बहुत अधिक खुशी हुई, क्योंकि मैं एक स्वयं महिला हूँ और मेरी बेटी का इसी विभाग में चयनित होने पे वो बहुत अधिक खुशी हुई है, क्योंकि वो महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत अधिक कार्य करेगी, ऐसा विश्वास है जी। और क्या बोले। लक्ष्मीकांत चंदेल के साथ राहुल रामटेके, विजन टाइम्स न्यूज़।